Welcome back student to my channel Never Stop Learning. So today we are going to discuss about calculus. तो बेसिक कैलकुलस क्या होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से सजेशन लेकर के बनाया है कि अभी जो बच्चे 10th के बाद जब क्लास 11 और 12 में आते हैं तो उन्हें बहुत सारा कैलकुलस का यूज़ करना होता है, ठीक है। चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे वो आपका केमिस्ट्री में हो और मैथ्स में, तो कैलकुलस है ही। पीसीएम वालों बच्चों के लिए, पीसीबी वालों बच्चों के लिए, दोनों के लिए कैलकुलस का बहुत ज़्यादा यूजेज है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है, ये जो मैं बनाने जा रहा हूँ, इसमें क्या है कि जो बेसिक कैलकुलस होता है जिसमें कि मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों आते हैं, उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि उसका फॉर्मूला हो गया, जो बेसिक रूल है, जो मतलब बहुत बेसिक लेवल पे मैं इसको पढ़ाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी मैं इसमें डीप लेवल पे नहीं जाऊँगा, एकदम बस आप ऐसा समझ लो कि इंट्रोडक्शन टू कैलकुलस है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो कैलकुलस जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, ठीक है। एक है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस और एक क्या है, इंटीग्रल कैलकुलस। और सबसे पहले तो ये कैलकुलस वर्ड का मतलब क्या है। देखिए कैलकुलस वर्ड जो है ना वो एक लैटिन वर्ड है, ठीक है। कहाँ से आया? लैटिन वर्ड पेबल से आया है। ये पेबल मतलब आप जानते होंगे क्या होता है। ये पेबल का मतलब होता है जो छोटा छोटा स्टोन होता है ना, उसको हम लोग पेबल कहते हैं, ठीक है। तो ये एक लैटिन वर्ड है, पेबल से ये आया हुआ है। जो रॉक्स, जो पहले क्या होते हैं ना, रोमन लोग जो थे वो काउंटिंग के लिए रॉक्स का यूज करते थे, तो वही रॉक्स के थ्रू ये पेबल आया है। और इसको आइजैक न्यूटन जो थे, न्यूटन साहब जो साइंटिस्ट हैं अपने, वो इसका कैलकुलस का यूज सबसे पहले किए थे, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा हिस्ट्री हो गया, ठीक है। अब इसका थोड़ा एप्लीकेशन समझ लेते हैं, कैलकुलस का एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है। तो देखिए कैलकुलस का एप्लीकेशन सिर्फ मैथ्स में ही नहीं है, या फिर सिर्फ जो मतलब साइंस के अराउंड ही नहीं है, बहुत सारे जगह इसका एप्लीकेशन है। जैसे अगर आप देखें ध्यान से तो इसका एप्लीकेशन फिजिक्स में भी है, इसका एप्लीकेशन मैथ्स में भी है, इसका केमिस्ट्री में भी है, बायोलॉजिकल रिसर्च में भी इसका एप्लीकेशन है, इकोनॉमिक्स में भी इसका एप्लीकेशन है। उसके बाद जो आप ई कॉमर्स वगैरह देखते हो, इसमें भी इसका एप्लीकेशन है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये वगैरह, ये सब जो आप यूज़ करते हो, तो पेमेंट का जो एल्गोरिथम वगैरह जो बनता है उसमें भी डिफरेंशियल कैलकुलस या कह सकते हैं कैलकुलस का यूज़ है। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो बनता है, उसकी जो प्रोग्रामिंग बनती है उसमें भी कैलकुलस का यूज़ करते हैं। तो मतलब आप जितना भी डे टू डे लाइफ में आप जिससे इसको रिलेट करोगे, ये बहुत सारे जगहों पे कैलकुलस का यूज़ किया जाता है। तो ये तो उसके एप्लीकेशंस हो गए, ठीक है। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, चैप्टर कैसे स्टार्ट होता है, 11-12 में क्या क्या आपको पढ़ना है। तो बेसिकली दो पार्ट में क्या है, ये डिवाइडेड है कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस बेसिकली आपको क्लास 11 में पढ़ना है, ठीक है। और इंटीग्रल और थोड़ा सा इसी का अपग्रेडेड पार्ट आपको 12 में पढ़ना है। लेकिन जो आपका फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको चैप्टर फर्स्ट से लेकर के चैप्टर लास्ट तक में हर जगह ये दोनों का यूज है, बहुत बेसिक लेवल पे यूज है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डबल ट्रिपल इंटीग्रेशन या डबल डिफरेंशिएशन का बहुत ज़्यादा यूज नहीं है, बेसिक लेवल पे यूज है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस क्या होता है। तो देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस जो है वो उसमें सबसे पहला चीज होता है डिफरेंशिएशन। क्या होता है? डिफरेंशिएशन। देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता है, जैसे एक क्वांटिटी मान लीजिए आपका एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स। क्या है फंक्शन? y इज इक्वल्स टू एफ एक्स, मतलब, और इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है किसके रेस्पेक्ट में? dx के रेस्पेक्ट में। मतलब आप ऐसा लिख सकते हो विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट का मतलब होता है उसको घटाना, जितना ज़्यादा आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। और इंटीग्रेट करने का मतलब क्या होता है? उसको ऐड करना, सम करना। जैसे आपको पता होगा, अगर हम लोग जो मान के चलिए कर्व वगैरह होता है जो अनवांटेड, मतलब जिसका इरेगुलर कर्व जिसको बोलते हैं, तो इसका हम लोग क्या है ना, इंटीग्रेशन के थ्रू एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वायर है, ठीक है। तो जैसे हम लोगों ने पहले यहाँ से यहाँ तक का लेंथ लिया, और इसके जो आगे पीछे दाएं बाएं जो चार्ज है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो सब हम लोग पूरे वायर पे निकाल सकते हैं। किसके हेल्प से? इंटीग्रेशन के हेल्प से। उसी तरह डिफरेंशिएशन से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी फॉर्मूला को डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप मोशन का इक्वेशन पढ़े होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन जो होता है, 3 होता है ना, उसमें क्या क्या होता है? एक होता है s इक्वल्स टू v प्लस, s इक्वल्स टू नहीं होता है, v इक्वल्स टू u प्लस at, फिर दूसरा होता है s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और तीसरा इक्वेशन क्या होता है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो ये तीनों इक्वेशंस को हम लोग विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो समझते हैं वैल्यू क्या होता है, कैसे होता है। तो जैसे d बाई डी एक्स और यहाँ पे y लिखा हुआ है, तो इस शब्द का मतलब क्या है? ये जो हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत सिंपल है कि क्वांटिटी ऑफ y जो है, y क्वांटिटी में
कितना चेंज आ रहा है विथ रेस्पेक्ट टू x। ये इसका मतलब क्या होता है ना, स्मॉल चेंज इन y। इस dy का मतलब क्या हुआ, स्मॉल चेंज इन y। और by dx अगर आप लिख दिए तो इसका क्या मतलब है कि किसके रेस्पेक्ट में, विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के रेस्पेक्ट में y के क्वांटिटी में कितना चेंज आ रहा है। तो ये हम लोग कहाँ पे समझते हैं, इस ये जो लिखते हैं dy by dx, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि dy by dx का मतलब क्या है, कैसे होता है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके फॉर्मूलाज देखेंगे। ठीक है, क्या क्या फॉर्मूलाज है। तो अब हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं उसमें पहले अब स्टार्टिंग से पूरा फॉर्मूला, फिर उसके बाद डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो सब स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नए वाले स्लाइड में कैसे क्या होता है। चलिए देखिए, अब हम लोग डिफरेंशियल कैलकुलस को स्टार्ट करते हैं। तो क्या क्या है इसमें उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग सारे फंक्शंस का, जितने भी फंक्शंस हैं उन सबका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x में करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे किसके रिस्पेक्ट में, x के या किसी भी क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में, तो वो ऑलवेज क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है, n x n माइनस 1। ठीक है, उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ रूट x क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट मैं बता दे रहा हूँ, आप इसको चाहें तो इसी प्रोसेस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, 1/2 रूट x हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x क्या हो जाता है, e टू द पावर x हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ a टू द पावर x क्या होता है, बहुत सिंपल है, a टू द पावर x log a क्या होता है, a टू द पावर x log a। डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ log x जो होता है वो कितना हो जाता है, 1/x हो जाता है। ठीक है, अब डिफरेंशिएशन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या क्या होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो समझते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x, साइन थीटा या साइन x बोल लीजिए आप। तो साइन x का डिफरेंशिएशन जो होता है वो क्या होता है, cos x होता है। क्या होता है, cos x। उसी तरह डिफरेंशिएशन ऑफ cos x जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, क्या हो जाएगा, माइनस साइन x। ठीक है, उसके बाद आ जाइए आप डिफरेंशिएशन ऑफ sec x, sec x जो होता है वो क्या हो जाता है, sec x इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ sec x जो होगा वो क्या होगा, sec x इंटू tan x। अब इधर आ जाइए, देखते हैं आगे, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x, cot x जो होगा वो हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर x, क्या हो जाएगा, माइनस cosec स्क्वायर x। उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ cosec x कितना हो जाएगा, cosec x का क्या होगा, माइनस cot x इंटू cosec x। ठीक है, तो अभी जो आपको समझना है डिफरेंशिएशन, वो इतने सारे फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। एक और चीज आप देख लीजिए, मान लीजिए डिफरेंशिएशन है और अंदर में दो फंक्शन है, f ऑफ x है प्लस g ऑफ x है। ठीक है, कोई भी दो फंक्शन है, उसको आप क्या करोगे, सबसे पहले आप डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करोगे, फर्स्ट फंक्शन, दैट मींस f ऑफ x। ठीक है, फिर प्लस का सिंबल, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, दैट इज व्हाट, gx। मतलब आपको क्या करना है, सबसे पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, फिर उसके बाद दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है। अब कुछ जो आपको मैं याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। जैसे अगर आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन देखें, 1 2 3 4 5, एक कोई फंक्शन बच रहा है, आई थिंक क्या बच रहा है, tan स्क्वायर x बच रहा है, tan x बच रहा है। ठीक है, उसको भी लिख देते हैं हम लोग, यही लिखते हैं d बाई dx ऑफ tan x जो होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। d बाई dx ऑफ tan x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ tan x जो होता है वो क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो अब आप गौर करिए, जो भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन c से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, उसके आगे आप देखिए नेगेटिव साइन है। cos c से स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने क्या है, नेगेटिव साइन। cot c से स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने क्या है, नेगेटिव साइन। cosec c से स्टार्ट हो रहा है, उसके सामने क्या है, नेगेटिव साइन। तो ये एक सिंपल सा ट्रिक है कि आप नेगेटिव और पॉजिटिव लेने में कभी भी कंफ्यूज ना करें। ठीक है, तो ये आपका टोटल जो है ये क्या हो गया, इसका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें जो बेसिक रूल्स हैं उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं डिफरेंशियल कैलकुलस में रूल्स क्या क्या है। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने क्या देखा, अभी फॉर्मूलाज देखा है सारा। अब हम लोग देखते हैं रूल्स। ठीक है, तो सबसे पहला रूल जो है सिंपल सा, जो एक रूल तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक से ज्यादा फंक्शन है और उसका आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हम लोग
और बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हैं उसको। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए, मान के चलिए y बराबर दो फंक्शन है आपके पास, क्या दिया हुआ है, दो फंक्शन, अगर आप देखो ध्यान से तो u और v दिया हुआ है, और दोनों क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, किसमें है, प्रोडक्ट में है। तो इसको हम लोग किस रूल से सॉल्व करते हैं, प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करते हैं। कौन सा रूल लगाते हैं, रूल लगाते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या होता है, तो देखिए डिफरेंशिएशन डी बाय, और इसको हम लोग क्या करेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स पे ही लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, इसमें क्या करें, देखिए इसको मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन। क्या करेंगे वो देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, u को बाहर निकालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v को बाहर निकालेंगे, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ u। बहुत सिंपल है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट रूल। इसमें क्या है, सिंपली आपने फर्स्ट फंक्शन को बाहर निकाला, सेकंड फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, फिर सेकंड फंक्शन को बाहर निकाला, फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं y दिया हुआ है e टू द पावर x into sin x, ठीक है। मान लीजिए दो फंक्शन है, यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये जो है ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है। आप किसी को भी इसमें मान लो आप u और v, तो चलिए यहाँ से देखते हैं, मान लेते हैं हम लोग u मान लिए किसको, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, लेट u बराबर मान लेते हैं किसको, e टू द पावर x को, और v बराबर हम लोग किसको मान लेते हैं, sin x को मान लेते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या सॉल्व कर सकते हैं इसको, d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू u को हम लोग बाहर रखें, तो मतलब e टू द पावर x को हम लोगों को क्या करना है, बाहर रखना है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, sin x, फिर प्लस अगेन फिर किसको बाहर रखना है, v को, तो v क्या है आपका, sin x है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x। अब आप ध्यान से देखिए, e टू द पावर x sin x का क्या हो जाता है, cos x प्लस sin x इंटू e टू द पावर x। क्यों, क्योंकि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है सेम ही होता है e टू द पावर x। अगर आप यहाँ से देखो ध्यान से, तो e टू द पावर x, e टू द पावर x कॉमन है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x। देखिए वैसे हम लोग इसमें और एक चीज क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो आपके पास जब हम लोग पढ़े हैं अभी कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन जो होता है e टू द पावर x ही होता है, फिर लेकिन होता क्या है एक्चुअली वो समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया e टू द पावर 2x, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिर्फ e टू द पावर 2x लिख दोगे, जो कि सही आंसर नहीं है। फिर हम लोग क्या करना पड़ता है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है जो उसका पावर में है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर, मतलब d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर नहीं करेंगे, 2x करेंगे, तो यहाँ पे 2 e टू द पावर 2x हो जाएगा। तो ये चीज हम लोग यहाँ पे क्यों नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी कर रहे हैं। अगर आपसे कोई बोले कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही क्यों होता है, मतलब क्यों नहीं सिर्फ इतना ही क्यों लिखते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखो, तो अगर आप इसके बाद इस पावर को डिफरेंशिएट करते हो, तो x के रेस्पेक्ट में x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1 होता है, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही रहने देते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए पावर में चेंजेस आता है, जैसे यहाँ पे 2x आ गया, 4x आ गया, 3x आ गया, कुछ भी आ गया, माइनस में आ गया, तो वापस से हमको क्या करना होगा, पावर को डिफरेंशिएट करना होगा। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एंगल जो है उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे सिर्फ 1x है, जैसे sin x है ओनली, तो x में क्या है, सिंगल x है। अगर आप इसको यहाँ पे अगर मान लीजिए होता sin 2x, तो क्या करते हैं, पहले sin 2x का होता है cos 2x, फिर 2x को भी डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो ये जो रूल है इसको हम लोग कौन सा रूल बोलेंगे, प्रोडक्ट रूल बोलेंगे, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे क्या डिवीजन रूल क्या होता है, या फिर आप मतलब u बाई v मेथड जो है उसको समझते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट में कैसे क्या होता है। चलिए देखते हैं, अब हम लोग दूसरा रूल देखते हैं। तो अगर मान लीजिए y इक्वल्स टू क्या है, u बाई v है, तो इसको हम लोग कोसेंट रूल भी बोल सकते हैं, डिवीजन रूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब u बाई v के फॉर्म में रहता है तो क्या करेंगे वो देखिए। तो अगेन यहाँ पे क्या करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ y, और यहाँ पे क्या करना है, ये हो गया आपका u फंक्शन और ये हो गया v फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़े पहले एक डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, डिनोमिनेटर में v का स्क्वायर। मान लीजिए सेकंड फंक्शन इसको ले लेते हैं, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, और फिर जिसका स्क्वायर करते हैं उसको बाहर रखते हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो फर्स्ट फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन, तो d बाई डी एक्स ऑफ u। लेकिन आप प्रोडक्ट में आपने क्या देखा था
कि वहां पे प्लस साइन लगा था, लेकिन यहाँ हम लोग कौन सा साइन यूज करेंगे, नेगेटिव साइन यूज करेंगे, माइनस का। फिर उसके बाद u का डिफरेंस, u को बाहर रखेंगे और डिफरेंशिएशन ऑफ क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ v। तो ये जो फॉर्मूला है इसको हम लोग एक और रूल बोलते हैं। ये रूल हो गया आपका डिवीजन रूल, और पहला जो रूल था वो क्या था, प्रोडक्ट रूल था। ठीक है, अब हम लोग इसी दोनों रूल के हेल्प से जो बेसिक डिफरेंशिएशन होते हैं, डिफरेंशिएशन होता है, उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा आपको फिर आगे और भी पढ़ना है, जैसे पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन है तो उसमें क्या किया जाता है, लॉगरिथमिक है उसमें क्या किया जाता है, तो उसके बाद फिर इनवर्स है। तो हर टाइप के डिफरेंशिएशंस में अलग अलग रूल लगते हैं। ठीक है, तो अभी जो मैं बेसिक बता रहा हूँ उसमें इतना ही का जरूरत है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं कैसे क्या होता है। चलिए तो देखते हैं, अब पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ठीक है, और ये सारा क्वेश्चन आप अगर गौर से देखें तो प्रोडक्ट रूल पे ही बेस्ड है। तो पहले प्रोडक्ट रूल को सॉल्व करके देखते हैं होता है क्या। तो देखिए यहाँ पे आप अगर देखें तो u इंटू वी दो फॉर्म में दिया हुआ है, दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक x टू दी पावर 4 है और एक क्या है sin 2x। एक आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और एक क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो एज इट इज हम लोग लेते हैं लेट y बराबर x टू दी पावर 4 sin 2x। क्या करते हैं, लेट y बराबर x टू दी पावर 4 इंटू sin 2x। तो हम लोग रूल लगाते हैं, तो d बाई, अगर यहाँ पे एक लाइन आपको जरूर लिखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक है, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों साइड x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल टू x टू दी पावर 4 फर्स्ट फंक्शन है, उसको बाहर निकालेंगे, d बाई dx ऑफ sin 2x प्लस, हाँ ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम लोगों ने बाहर निकाला, सेकंड को क्या किया, डिफरेंशिएट किया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो सेकंड फंक्शन है उसको बाहर निकालेंगे, तो sin 2x बाहर चला जाएगा और d बाई dx ऑफ व्हाट क्या हो जाएगा, आप अगर ध्यान से देखो तो x टू दी पावर 4। अब यहाँ देखिए x टू दी पावर 4 तो x टू दी पावर 4 ही हो जाएगा। sin 2x, तो sin का डायरेक्ट क्या होता है, cos। और मैंने क्या बोला था, अगर फंक्शन सिंगल है, यहाँ पे x का वैल्यू अगर 1 है तो आप डायरेक्ट cos x लिख सकते हो, लेकिन अगर sin 2x है तो हम cos 2x तो जरूर लिखेंगे, लेकिन उसके एंगल का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, डॉट d बाई dx ऑफ 2x। देखिए बेसिकली ये जो रूल है ना, इस टाइप के क्वेश्चन जैसे sin 2x है, तो ये जो पैटर्न, इस पैटर्न के जो क्वेश्चन होते हैं उसको हम लोग चेन रूल में पढ़ते हैं। चेन रूल जो आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो हम लोग चेन रूल यहाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं, मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करना सिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, विदाउट चेन रूल, क्योंकि फिर एक स्टेप और आज लग जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो इसको कॉम्प्लिकेट ज्यादा नहीं बनाना है। अगर आप एग्जाम में ऐसे भी बनाओगे तो आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है, तो sin 2x, उसके बाद अब आगे देखिए sin 2x को एज इट इज हमने ऐसे लिख दिया, और इसका क्या हो जाएगा, x टू दी पावर n। तो क्या होता है, n x n माइनस 1, तो n आगे चला जाएगा, 4 आगे, x टू दी पावर n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 कितना, 3। तो फाइनल आंसर जो है वो क्या है, x टू दी पावर 4 cos 2x ब्रैकेट 2, क्योंकि 2 जो है कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर चला जाता है डिफरेंशिएशन से, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं इसको, 4x क्यूब sin 2x, इसको भी थोड़ा अरेंज कर लेते हैं, 2x4, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x, 2x4 cos 2x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x क्यूब sin 2x। आप चाहो तो कॉमन निकाल सकते हो, तो देखिए 2x क्यूब कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक x बचा रह जाएगा, यहाँ cos 2x प्लस यहाँ से आप अगर देखो तो 2 sin 2x। तो ये आपका आंसर हो सकता है, आंसर हो नहीं सकता, ये आंसर है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं क्या है, तो y बराबर क्या है, x log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं हम लोग। अगेन वही यूवी वाला मेथड है, तो y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन को हम लोग क्या करेंगे, बाहर, तो x को बाहर रखें, तो d बाई dx ऑफ log x स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस इस फंक्शन को हम लोग बाहर रखेंगे, तो log x स्क्वायर प्लस 1 को बाहर रखें, फिर क्या हो जाएगा d बाई dx ऑफ क्या हो जाएगा, देखिए x, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, d बाई dx ऑफ x। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो x को एज इट इज आप रहने दीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 बाई x, तो यहाँ हम लोग क्या लिख लेंगे, 1 बाई x स्क्वायर प्लस 1। अब अगेन यहाँ पे वही फंडा लगेगा, अगर मान लीजिए log x होता तो सीधे हम लोग क्या लिख देते, log
log x का डायरेक्ट डिफरेंशिएशन 1/x और x का फिर 1 हो जाता। लेकिन यहाँ पे क्या है, x स्क्वायर प्लस 1 है, तो हमको क्या करना होगा, वापस से इसको डिफरेंशिएट करना होगा। तो क्या करेंगे, d/dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, और उसके बाद इसको एज इट इज आप लिख लें x स्क्वायर प्लस 1, और x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1। तो थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो x बाई x स्क्वायर प्लस 1, और अब देखिए x के रिस्पेक्ट में आप x स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा आंसर, कितना आएगा बोलिए, 2x आएगा। कितना आएगा, 2x, और 1 का डिफरेंशिएशन, 1 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो 1 का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 0। अब फाइनल आंसर जो आया आपका वो कितना आ गया, देखते चलिए, x स्क्वायर प्लस 1, तो ये 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 log x स्क्वायर प्लस 1, तो ये जो होगा ये क्या आ जाएगा, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दिस विल बी द फाइनल आंसर। अब आइए इस क्वेश्चन में, ये क्या है, देखिए सिंपल क्वेश्चन है, इन दोनों से सबसे ज्यादा सिंपल है। तो देखिए क्या है, इसमें सिंगल एक ही आपके पास फंक्शन दिख रहा है, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो यहाँ पे अगेन 5, देखिए मैंने यहाँ पे एक चीज मिस किया है, आप ध्यान से देखिएगा तो मैंने ये लाइन यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप ये लाइन बिल्कुल लिखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लाइन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ध्यान से, तो y इज इक्वल टू क्या है, इसको हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट y बराबर 5 sin x स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग अगेन वही लाइन, वो लाइन रिपीटेड है यहाँ पे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ y, 5 कांस्टेंट है बाहर चला गया, d बाई dx ऑफ sin x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब साइन इस पूरे को मान लेते हैं थीटा, थीटा मतलब कोई एंगल है, तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा, तो cos x स्क्वायर प्लस 5। फिर उसके बाद क्या करना है, एंगल का डिफरेंशिएशन, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर प्लस 5। तो अब आप देखें यहाँ पे 5 cos x स्क्वायर प्लस 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5 का 0, तो फाइनली क्या हो जाएगा, 5 पूजा 10x cos x स्क्वायर प्लस 5। तो ये क्या होगा, आपका फाइनल आंसर होगा। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं अभी, इसी में देखते हैं आगे क्या होता है। तो आइए अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है, और इसमें अगर आप देखें तो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, एक आपका ये भी नॉर्मली क्वेश्चन है, और ये आपका क्या है, डिवीजन रूल से बनने वाला क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले y लेट कर लेंगे, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 प्लस 4 अंडर रूट x प्लस 6 e टू द पावर 2x प्लस 8। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, एक्चुअली ये क्वेश्चन मुझे पहले बताना चाहिए था। ठीक है, पर कोई नहीं, अभी बता देता हूँ। तो इसको आप क्या करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, मतलब आपको बोथ साइड क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो देखते हैं क्या होता है। तो dy बाई dx, अब एक एक करके सबके साथ आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन लगाओगे। तो x टू द पावर 4x, 4 कांस्टेंट है इसीलिए 4 को बाहर निकाला गया, d बाई dx ऑफ रूट x, फिर प्लस 6, अगेन 6 कांस्टेंट है, तो d बाई, इसको बाहर निकाला गया, d बाई dx ऑफ e टू द पावर 2x, और यहाँ तो सिर्फ क्या है, 8x 8 है, तो d बाई dx ऑफ डायरेक्ट 8 ही लिख देते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं, x टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 4x क्यूब, रूट x का मैंने बताया था आपको, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है, 4 1 बाई 2 रूट x, 2 रूट x, उसके हिसाब से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, फिर 6 e टू द पावर, यहाँ पे 2x था, तो 6 e टू द पावर 2x, फिर 2x का डिफरेंशिएशन करेंगे हम d बाई dx ऑफ 2x, और प्लस ये 8 का तो सीधा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। अब आइए आगे देखते हैं, तो 4x क्यूब प्लस ये 2 बाई रूट x आ गया, प्लस 6 e टू द पावर 2x। अब 2x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, x के रिस्पेक्ट में x का डिफरेंशिएशन 1, तो यहाँ पे आप 2 लिख लोगे, और यहाँ पे क्या है 0। तो लास्ट स्टेप देखिए क्या हो जाएगा, 4x क्यूब प्लस 2 बाई रूट x प्लस 6 2 जा 12 e टू द पावर 2x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे क्या, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x, क्या है, y इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लॉग x। ठीक है, तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे, तो d बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई
dx ऑफ log x। अज्यूम करके चलते हैं हम लोग कि ये कंप्लीट जो है वो log का पार्ट है, log x है, मान लेते हैं इसको log x। तो आपको पता है log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। तो log x का डिफरेंशिएशन हम लोग क्या लिखेंगे, 1/x। तो यहाँ पे x की जगह क्या है, log x है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिख दिए, 1/log x। क्यों, क्योंकि अगर आप देखो ध्यान से तो d/dx ऑफ log x जो होता है ना वो कितना होता है, 1/x होता है। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 1/log x। फिर उसके बाद अगेन d/dx ऑफ log x लगेगा, वही चीज इसके अंदर का डिफरेंशिएशन होगा। अगेन चेन रूल, यहाँ पे क्या एक्ट हो रहा है, चेन रूल एक्ट हो रहा है, ठीक है। लेकिन हम लोग उसको डायरेक्ट फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं क्या है यहाँ पे सीन। तो सीन कुछ ऐसा है कि 1/log x इंटू log x का डिफरेंशिएशन अब 1/x। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 1/x log x। तो ये बहुत छोटा सा आंसर इस क्वेश्चन का, y log of log x, तो क्या हो जाएगा, x log x। अब आते हैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो सबसे पहले अगेन y को वैल्यू तो दिया हुआ है, तो d/dx ऑफ कंप्लीट फंक्शन ले लेते हैं एक बार में, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, ठीक है। उसके बाद e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है v फंक्शन है उसका होल स्क्वायर, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। यही फंक्शन बाहर चला जाएगा, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x, ये फंक्शन बाहर चला गया। अब अंदर का फंक्शन d/dx ऑफ e टू द पावर x प्लस माइनस ऑफ e टू द पावर x, फिर माइनस, फिर ये जो फंक्शन है वो बाहर आ जाएगा, तो e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस ऑफ x, फिर d/dx ऑफ ये जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। अब आइए आगे, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x। अब यहाँ पे देखते हैं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है, और e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x ही होगा। लेकिन फिर अगेन यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे क्या है, माइनस x है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -1। तो यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, -1, ठीक है। अब आगे आते हैं, यहाँ माइनस ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको हम लोग को कुछ टच नहीं करना है, तो एज इट इज e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। अब यहाँ चेक करते हैं, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x, फिर माइनस e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस x, और अगेन ये माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, -1, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेप को क्या किया है, रिड्यूस कर दिया है, ठीक है। और उसके नीचे एज इट इज e टू द पावर x माइनस e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अगला स्टेप देखते हैं, तो अगला स्टेप देखिए क्या है, बहुत सिंपल है, e टू द पावर x माइनस, अब सिंपलीफाई करना है, डिफरेंशिएशन का काम हम लोगों ने कर दिया। अब देखो यहाँ पे e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x कैसे आया, ये माइनस इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो प्लस माइनस कितना हो गया, माइनस e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर x, सेम सेम आ गया वैल्यू, अगर आप ध्यान से देखें तो। फिर यहाँ माइनस e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x, यहाँ पे चेक करो e टू द पावर x, ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे प्लस करेंगे e टू द पावर माइनस x। अगेन ये और ये वैल्यू क्या आ गया, सेम सेम आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो हम लोग क्या करें, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, ऊपर का पार्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है इसको हटा देते हैं, ठीक है, ताकि यहाँ थोड़ा स्पेस हो, उसको यूटिलाइज कर लें हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, अब ये तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का, क्योंकि दोनों सेम है, अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों वैल्यू क्या है, सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, सेम है, तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नीचे एज इट इज जो फंक्शन है आपको वही लिखना है, तो e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है।
अगेन इसमें क्या है ना, आपको डिफरेंशिएशन एक ही स्टेप करना था, आपको अब जो करना है वो क्या करना है, सिंप्लीफाई करना, और सिंप्लीफाई ही करना थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो स्क्वायर को ब्रेक कर दीजिए, तो e टू द पावर x का होल स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, e टू द पावर 2x, फिर प्लस e टू द पावर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 2x, फिर प्लस 2 इंटू e टू द पावर x इंटू e टू द पावर माइनस x। ठीक है, सिमिलरली यहाँ माइनस का सिंबल है, ये क्या हो जाएगा e टू द पावर 2x फिर प्लस e टू द पावर 2x। यहाँ पे हम लोगों ने गलती करा, देखिए यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab होगा, और यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्यों, क्योंकि ये a प्लस b का होल स्क्वायर है और ये a माइनस b का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो 2 इंटू e टू द पावर 2x इंटू e टू द पावर माइनस 2x। नीचे वाले पार्ट को हम लोग एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं, देखिए ध्यान से। हाँ, तो अब इसको थोड़ा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर पार्ट है उसको अभी हम लोग छोड़ के चल रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये और ये, हाँ ये e टू द पावर x यहाँ भी है, e टू द पावर माइनस x है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे भी वही चीज होगा, थोड़ा सा मिस्टेक यहाँ पे, लिटिल बिट एरर। तो यहाँ पे e टू द पावर x होगा, यहाँ मैंने 2x लिख दिया था, और यहाँ पे e टू द पावर x माइनस x होगा। ठीक है, इसको एज इट इज लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, और इसको भी एज इट इज लिखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे अगर बेस से में पावर ऐड हो जाएगा तो e टू द पावर 0 समथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल टू व्हाट 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, e टू द पावर 2x प्लस माइनस माइनस e टू द पावर माइनस 2x। अब अगेन यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब आप देखिए कुछ कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, इससे ये पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है, इससे ये वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो ऊपर में कितना बच रहा है -4, और नीचे में कितना बच रहा था, देखिए ध्यान से, e टू द पावर x माइनस ऑफ e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी द आंसर। जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिखा था उसका ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन था, कॉम्प्लिकेशन क्वेश्चन को सॉल्व करने में नहीं था, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने में था। ठीक है, तो ये जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन जो भी हम लोगों ने पढ़ा है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, और ये टोटल डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है। मतलब इसमें हम लोगों ने पार्ट वाइज नहीं पढ़ा है, जैसे लॉगरिथमिक या फिर इनवर्स या फिर पैरामेट्रिक या फिर डबल डिफरेंशिएशन, ऐसा नहीं पढ़ा हम लोग। ये बेसिक मतलब बेसिक है, एकदम 11th क्लास में आप जब पढ़ोगे तो ये उनके लिए बेसिक है। और अगर आपको कहीं भी यूज करना है सिंपल फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, कहीं भी, तो इन्हीं फॉर्मूला जो हम लोगों ने फॉर्मूला पहले पढ़ा था उसको लेकर के हम लोग उसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग अगले वीडियो में इंटीग्रल कैलकुलस के बारे में पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बी सेफ, हैव अ गुड डे।